जय हिंद साथियों, मैं इशारुद्दीन अहमद शाह, प्रबंधक आईएएस पब्लिक स्कूल शाहपुर हबड़ा, पोस्ट सतपड़िया, थाना पयागपुर, जिला बहराइच। साथियों, हम आप लोगों का इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक शेयर किया है तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो अच्छी बात है, किंतु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए ताकि आप तक सभी वीडियो पहुंचते रहें। यदि आप हमारे वीडियो को सुनते हैं तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि टटका से गाज हटता है। तो इसके विषय में मैं आप लोगों को बता दूं कि टटका से गाज हटता है, इसकी कहावत कैसे प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, इसका मतलब क्या होता है। एक समय की बात है, दो लोग रास्ते से जा रहे थे, तब तक के लिए एक साधु फकीर मिल गए और वह साधु फकीर आ रहे थे और दोनों में वार्तालाप होने लगी। उन्होंने दोनों की हस्तरेखा देखी और बताया कि एक लोग से बताया कि आज आप मृत को सिधार जाओगे, आप मर जाओगे। एक लोग से कहा कि आज आप राजा रात्रि को सुबह सुबह बन जाओगे। से एक बहुत खुशी हुआ यह जान करके कि मैं सुबह राजा बन जाऊंगा। एक बहुत दुखी हुआ कि सुबह मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा सब दुनिया का धन दौलत माया यहीं रह जाएगी और सुबह यदि मुझे मर जाना है तो चलकर कोई पुण्य नेक काम कर लूं। एक ने सोचा कि अब मुझे सुबह राजा ही बनना है तो अब क्या कहना। उसी समय, उसी दौरान, उसी पीरियड में क्या होता है, उसी गांव के पास के गांव में एक जगह बहुत ही बड़ा शो था, नृत्य था। तो जिसे यह था कि सुबह राजा बनेगा, उसके घर में जो कुछ रुपया पैसा था सब लिया, सोचा सुबह राजा ही बन जाना है। तो उन पैसों को जा करके और नाच में लुटा दिया, उड़ा दिया पूरा। रात भर मांस मंदिरा का सेवन किया और नृत्य का आनंद लिया, खुशी से वो झूमता रहा। दूसरा उधर सुनिए क्या होता है। जिसे यह लगा कि सुबह वह मर जाएगा, वो गांव में एक जगह सत्संग होता था जिसे मिलाद शरीफ कहते हैं। तो वो मिलाद हो रहा था, मिलाद में गया और मिलाद सुना। सुबह जैसे मिलाद ख़त्म हुआ, कुल होने के बाद में वो सोचा जाकर फजर की नमाज अदा कर लूं, अल्लाह ताला का शुक्राना अदा कर लूं, क्योंकि अभी कुछ क्षण में मुझे मर जाना है, तो क्यों ना मैं स्वर्ग को सुधार जाऊं। तो वो जैसे ही मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, तब तक रास्ते में एक ईंट थोड़ा ज़मीन से निकला हुआ था, उसके नाखून से टकराया और उसका नाखून फट गया, खून निकलने लगा और वो चिल्लाया, मैं मर गया, मैं मर गया, लोग बचाओ, मैं मर गया। वो समझा यही हिल्ला से मेरी मौत हो जाएगी। वो रोने लगा। उधर क्या, वो नृत्य देख करके आ रहा था, क्या था, एक गठरी गिर गई। अब उसे जब गठरी गिर गई और गठरी उसे मिल गया, सोचा कि साधु फकीर ने कहा था सुबह राजा बनोगे, हो सकता है यह गठरी वो ससुराल से एक लोग लिए जा रहे थे, कद्दू सब्जी ये सब था, अनाज सीधा देते हैं ना, वही गट्ठर में था, वो पा गया, समझा हीरा जौहरात मिल गया। बाबा ने कहा था सुबह राजा बनोगे, मैं राजा बन गया, मैं बन गया राजा, बन गया राजा, राजा बन गया मैं राजा। ये करके चिल्लाने लगा, हाय हाय मैं राजा बन गया, खुदा कसम मैं राजा बन गया। लोग वहाँ पर दौड़ के आए। जब आए, गठरी को खोला तो उसमें कुछ आलू थे, कुछ चावल की पुटकुरी थी और उसमें कद्दू था, कुछ नहीं निकला। और वो चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो मैं मर गया, खुदा कसम मर गया, आओ सब लोग बचाओ, अब मैं जा रहा हूँ। सब लोग आए, देखे वो जीवित था। कहा, अरे भाई यार, तुम्हारा एक नाखून क्या फट गया, मरने मरने की कराहे रहे हो। अब सुबह हुआ, जैसे थे दोनों वैसे रह गए, न कोई राजा बना न कोई मरा। अब दोनों खोजने लगे, साधु को खोजने लगे। कहा, ये बताओ, उसने मुझसे कहा सुबह राजा बनोगे, मेरे पास जो धन दौलत थी मैंने सब नृत्य में अपना लुटा दिया और मैं रात भर सोया नहीं कि सुबह राजा बनूंगा, और जैसा था वैसा रह गया। वह बोला कि उस साधु को चल के पकड़कर पनिशमेंट यानी सजा दिया जाए, दंडित करेंगे, क्योंकि कहा सुबह मर जाओगे। मैं टेंशन में रात भर सोया नहीं, पूरी रात मिलाद सुना और सुबह हुआ क्या, मेरा नाखून फटा और नमाज जो है पढ़ना तो अलग बात थी। अब दोनों जब साधु के पास पहुँचे
तो साधु ने उनसे बताया, उनकी हस्तरेखा देखकर आपकी सुबह मौत थी, लेकिन रात भर आपने इतने नेक और पुण्य के काम किए कि उसी के बदौलत और आपके बच्चों बीवी के सदक़े में अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी को 20 वर्ष और बख्श दिया है, बढ़ा दिया है। और आप राजा बनने वाले थे, लेकिन आपने रात भर इतना क्रूर, इतना पाप किया। उसी पाप के बदौलत आपको अल्लाह ताला ने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि जो लिखा था वो आपने रट भी दिया, चिल्ला भी दिया कि मैं राजा बन गया, और आप जैसे थे वैसे रह गए। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ ईश्वर देना चाहे, आपको धन दौलत देता रहे तो आप उसका गलत प्रयोग करते रहे। इसी को कहते हैं टटका से गाज टरता है। यानी कितनी बड़ी गाज थी उसके ऊपर, मृत्यु दंड थी, किंतु एक ना फटने से उसकी सज़ा मुक्त हो गई। उसको राजा बनना था, एक गठरी पुटकुरी मिलने से वह राजा से वंचित रह गया। अतः यदि आप अच्छे कार्य करते हो तो बड़े से बड़ा संकट थोड़े संकट में तब्दील होकर बदल करके हट जाता है, और यदि आप अच्छा कार्य नहीं करते हो, गलत कार्य करते हो, तो बड़ा सा बड़ा सुख थोड़े से सुख में तब्दील होकर बदल जाता है। अतः साथियों, आपको अच्छे अच्छे कार्य करते रहना है, नेक इंसान बन के रहना है, दूसरों की भलाई चाहते हुए अपना भी भलाई करिए, कभी दूसरों के प्रति गलत ख्याल मत रखिए। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और यह भी कहा गया है कि आप लोग दूसरों का भला चाहोगे तो आपका भी भला होगा। साथियों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।